हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 229 है। आप पार्ट नंबर 228 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 342 जो है ना आपको 453 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 831 है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये आपको जो 342 दिया है ना वो आपको 453 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 342 में क्या करेंगे, 342 में आपको 111 को जोड़ देते हैं। जब 111 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, 453 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, 800 क्या दिए, 831 दिए। 831 में भी क्या करेंगे, 831 में भी क्या करेंगे, 111 को जोड़ देंगे। जब 111 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एक में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक और 3 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 8 में एक जोड़ देंगे तो कितना का 9 आ गया, यानी 900 कितना गया, 42 आ गया। यानी 831 जो है ना आपको 942 से समित है। तो 942 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तो श्रृंखला में क्या हो रहा है, 4 4 से क्या हो रहा है आपको यहाँ पर 7 हो रहा है, और 7 ले क्या हो रहा है यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 ले क्या हो रहा है यहाँ पर 28 हो रहा है, और 28 ले क्या हो रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए कि 4 से आपको 7 किस प्रकार से हो रहा है। तो 4 में क्या करेंगे, 4 में आपको 3 को जोड़ देते हैं। तो 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और 7 ले क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 7 ले क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। तो 7 5 12 होता है, यानी 7 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 में से क्या लिख रहे हैं, 19 लिख रहे हैं। तो 12 से 19 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करेंगे, 12 में आपको 7 को जोड़ देते हैं। जब 12 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना 19 आ जाएगा। और 19 ले क्या लिख रहे हैं, 28 लिख रहे हैं। तो 19 ले 28 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 19 में क्या करेंगे, यहाँ पर 19 में आपको क्या करना है, तो 19 में आपको 9 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। उसी प्रकार से 28 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। तो उससे पहले एक बार नीचे ध्यान दिए, देखिए यहाँ पर कह दिए 3 दिया है, 3 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, यानी 2 का अंतर किया है। तो 9 भी क्या करेंगे, 9 में 2 जोड़ देंगे। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना का 11 हो जाएगा। ठीक कितना का 11। अगर 11 को क्या करेंगे अब 28 में जोड़ेंगे, तो 11 को 28 में जोड़ेंगे तो 8 एक कितना होगा, 9 हो गया है। और 2 एक कितना गया, 3 आ जाएगा। कितना गया, 39 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र, आपको भारत से संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि टेक्सास जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो आपका महाराष्ट्र है ना, भारत ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ये उल्टा दिया है, क्या दिया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, भारत है ना, भारत भारत आपको महाराष्ट्र ले समेत है, यानी भारत देश का एक राज्य क्या है, महाराष्ट्र है। यहाँ पर क्या रखेंगे, एक राज्य रख लेते हैं। देखिए एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर राज्य हो गया, यानी राज्य हो जाएगा। यहाँ पर जो भारत है ना, भारत का एक देश है। ठीक भारत देश का एक क्या है, महाराष्ट्र राज्य है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी देश को रखेंगे कि यहाँ पर क्या दिए, यानी टेक्सास एक राज्य है, क्या है, एक राज्य है। यहाँ पर क्या हो जाए, एक यानी एक हो गया। ठीक यानी एक राज्य, यहाँ पर क्या हो गया, एक राज्य हो गया। देखिए यहाँ पर एक राज्य है ना, यहाँ पर एक राज्य है, क्या हो गया, राज्य है। देखिए तो यहाँ पर देखिए भारत का जो भारत देश है ना, भारत देश का एक महाराष्ट्र राज्य है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी यानी क्या देश को रखेंगे कि टेक्सास आप उसका राज्य है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूएसए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यूएस, यहाँ पर एस
ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए। यानी यूएसए देश जो है ना, यूएसए देश की आपको क्या हो जाएगा, यानी टेक्सास एक राज्य है। क्या है, एक राज्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यूएसए से संबंधित होगा। तो यूएसए देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको 6 शब्द दिया है, इन 6 शब्द को आपको बताना है क्या है, सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो अभी आपको कह दिए, आपको यहाँ पर 6 शब्द दिया है, अभी आपको यानी 6 जो शब्द है ना आपको सार्थक क्रम में नहीं दिया है, इन्हीं को आपको सार्थक क्रम में सजाना है। ठीक, देखिए तो इसमें सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाते हैं, तो सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, देखिए 5 शब्द में कह दिए धागा दिया है, यानी दूसरा में कह दिए कपड़ा दिया है, यानी तीसरा में कह दिए यानी सीटी दिया है, और चौथा में कह दिए यहाँ पर कपड़ा दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, पांचवा में कह दिए पोशाक दिए, और छठा में कह दिए पौधा दिया है। इन्हीं को आपको क्या करना है, यानी सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए तो सार्थक क्रम में क्या करते हैं, सबसे आसान भाषा में समझाते हैं आपको किस प्रकार से सजा जाता है। यानी सबसे पहले कौन सा होगा, देखिए तो 6 शब्द में आपको ध्यान से देखिए कौन सा होगा, तो 6 शब्द में आपको ध्यान से देखने के बाद में कौन सी दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, सीटी लिखा है। ये क्या लिखा है, सीटी लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर मिट्टी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मिट्टी होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको गलत लिखा है। क्या है, यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक लगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एम होना चाहिए था। क्या होगा ना, चाहिए एम, यानी एम होना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले देखिए मिट्टी आएगा, सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा। तो मिट्टी कितने पद है, 3 पद है, मिट्टी होगा। ठीक, मिट्टी होगा, मिट्टी के बाद में क्या हो जाएगा, पौधा होगा, मिट्टी के बाद में क्या हो जाएगा, पौधा। तो पौधा किस में दिया है, यानी पौधा आपको 6 में दिया है, पौधा क्या दिया 6 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या दिया, यहाँ पर पौधा के बाद में फिर क्या होगा, कपास होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। तो कपास आपको 2 पद दिया है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए कपास के बाद में फिर क्या होगा, धागा बनेगा। क्या होगा, धागा हो जाएगा। ठीक, धागा कितने पद है, 1 पद है। धागा के बाद में फिर क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, यानी यहाँ पर 4 पद है, कपड़ा बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। और कपड़ा के बाद में फिर क्या बनेगा, यहाँ पर पोशाक बनेगा। क्या बनेगा, पोशाक। तो पोशाक आपको कितने पद है, 5 पद है। कितने पर, 5 पद है। देखिए इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, आपको ध्यान से देखिए। यानी सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले मिट्टी होगा, मिट्टी के बाद में पौधा रोपेंगे, पौधा रोपने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, कपास उगेगा। ठीक, कपास। और कपास के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, धागा बनेगा। कपास से क्या बनेगा, धागा बनेगा। धागा से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। कपड़ा से क्या हो जाएगा, पोशाक बनेगा। यानी सार्थक क्रम में सजा दिए। तो सार्थक क्रम में इस प्रकार से क्या होगा, यानी 36 दिए, 36, 21, 45, 36, 21, 45 देखेंगे सबसे पहले किस ऑप्शन में दिया है, यानी 36, 21, 45, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या दे, यहाँ पर देखिए 45 बच्चों की कक्षा में यानी शुरुआत से नेहा 15वें स्थान पर है, तो आखिरी से उसका स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 45 बच्चों की कक्षा में यानी नेहा का स्थान क्या है, 15वां है। तो बोल रहा है कि स्थान 15वां है, तो आखिरी से उसका स्थान क्या होगा, यानी अंतिम से क्या होगा। देखिए जब इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि अंतिम से उसका स्थान कितना है, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए 45 दिया, टोटल कितना है 45, 45 में से क्या करेंगे 15 को घटा लेंगे, यानी नेहा कितना है 15वें है, और घटाने के बाद में एक क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 5 नहीं घटेगा, 0 हो गया, और 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 30 हो गया। और 30 में 1 को जोड़ लेंगे, कितना गया 31 आ गया। कितना आ गया 31 आ गया। यानी उसका क्या पूछा है कि तो यानी आखिरी से उसका स्थान क्या होगा, तो आखिरी से उसका 31वां होगा। 31वां देखेंगे 31 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में यानी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको नीचे क्या दिया, लुप्त संख्या कहाँ पर दिया है, तो देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया है, यानी क्या दिया, चित्र दिया है। इन चित्र में आपको देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लुप्त संख्या देखिए यहाँ पर दिया है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि 18 को और यहाँ पर 14 को आपस में क्या किया है कि 64 लिखा है। उसी प्रकार से 45 को 17 को आपस में क्या किया है कि 124 लिखा है। उसी प्रकार से आपसे पूछा है ना कि 29 और यहाँ पर 33 को क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपको पहला आकृति में किस प्रकार से बनाया है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 को और 14 को आपस में जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 8 4 कितना था
12 हो गया, कितना है 12 के 2 हो गया, हाथ में लगा 1 हो गया। फिर एक का 1 2 हो गया, 2 1 3 आ गया, कितना गया 32 आ गया। ये तो 32 आ रहा है, तो किस प्रकार से यानी यहाँ पर 64 लिखा है, ये किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को प्लस करना है। देखिए यहाँ पर क्या किया, दोनों को प्लस किया है। एक किस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ पर नीचे भी रख देते हैं। देखिए कितना है कि 18 गया, और 18 को और 14 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद में हमको कितना आया है, 32 आया है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, क्या करेंगे 32 आ गया, कितना गया 32 आ गया। और 32 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ गया। देखिए ये वाला आपको 64 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी 45 दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 45 दिया है। 45 और 17 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 45 हो गया, यहाँ पर 45 प्लस कितना हो गया, 17 हो गया। इनको जोड़ेंगे, ठीक, तो इनको आपस में जोड़ेंगे 45 और 17 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 62 आ जाएगा। कितना 62, और 62 में 2 से गुना करेंगे। जब 62 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक, 2 दूनी के 4 हो गया, 6 दूनी के 12 हो गया, यानी कितना आएगा 224 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 224 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा। तो उससे पहले क्या करेंगे, देखिए 29 को और 33 को क्या करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 29 दिया है, क्या दिया, यहाँ पर 29 हो गया। 29 प्लस 33 को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 को 33 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या जाएगा 62 आ जाएगा। कितना गया 62 हो गया, ठीक। और 62 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 124 आ गया। देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 124 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 124 हो जाएगा। तो 124 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी ए जेड बी वाई जो दिया है ना, आपको डी डब्ल्यू यानी भी से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि एच एस आई आर को इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी जो यानी संख्या यानी अक्षर है ना उसको भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको जो ए जेड दिया है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, उसके बाद में क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, जेड के बाद में फिर बी लिख रहा है, बी आपको वाई लिख रहा है। ये आपको किससे समझता है, यानी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डी दिया है, डी से समझता है, यानी डी हो गया, यानी जेड को क्या लिख रहा है, यानी डब्ल्यू से, और यहाँ पर यानी ई दिया है, ठीक, बी हो गया, बी से क्या है आपको ई से समझता है, और यहाँ पर क्या दिया है भी से समझता है। देखिए यानी जिस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया है, यानी ए जेड बी वाई जो है ना डी डब्ल्यू ई भी से समझता है, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या बनना है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि एच, यहाँ पर क्या लिखा है, एच लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है एच हो गया, ठीक, यानी एच एस आई आर जो है ना आपको किससे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए जेड जो बी वाई है ना उसको ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए से डी लिख रहा है, तो ए से डी किस प्रकार से लिख रहा है, तो ए में क्या करेंगे, ए में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, डी आ जाएगा। और जेड ले क्या लिख रहा है, डब्ल्यू, तो जेड ले डब्ल्यू लिख रहा है, तो इसमें यानी जेड में क्या करेंगे 3 को माइनस कर लेंगे। जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, डब्ल्यू आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए बी, बी में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, तो बी को जोड़ेंगे तो बी सी डी ई कितना गया, 3 को जोड़ने पर कितना गया ई आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे वाई लिखा है, ठीक वाई में क्या करेंगे 3 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा भी आ जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि पहला में क्या कर रहा है, यानी 3 जोड़ रहा है, दूसरा में 3 घटा रहा है, फिर तीसरा में 3 जोड़ रहा है, चौथा में 3 घटा रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी उसी प्रकार से एच में रखेंगे, ठीक एच हो गया, यानी एस हो गया, और यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर आर हो गया। देखिए एच में क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं, जब एच में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा की आ जाएगा। और जो एस में क्या करेंगे माइनस को 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया पी आ जाएगा। और आई में क्या करेंगे प्लस आपको 3 करेंगे, इतना पर कितना गया, यानी आई कितना गया ए लगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर आर लिखे, ठीक आर में क्या करेंगे -3 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ओ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से आपको ए जेड बी वाई जो डी डब्ल्यू ई भी से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी एच एस आई आर जो है ना आपको के पी एल ओ से समझते हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के हो गया, एल हो गया, पी हो गया, ओ हो गया। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा के पी एल ओ, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर यानी 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्रश्न को समझ लीजिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। देखिए ये डायग्राम क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है और ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए यहाँ पर जब डायग्राम बना दिए, अब आपको प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो मान लीजिए पूर्व की ओर कितना चलाएंगे, 5 किलोमीटर। तो मान लेते यहाँ से चलता है, ठीक। यहाँ से एक व्यक्ति है, यहाँ से एक व्यक्ति क्या करता है, पूर्व की तरफ, पूर्व आपको इधर होता है, ठीक। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 किलोमीटर हो गया, ठीक। कितना गया, 5 किलोमीटर। अब देखिए चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। क्या करता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो क्या करेगा, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और समान दूरी चलता है। समान के मतलब जो 5 किलोमीटर चला था वो भी 5 किलोमीटर ही चलेगा, समान दूरी पर चलता है। यहाँ पर क्या, समान दूरी पर चलता है। यानी यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है कि अंत से वह बाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। क्या करता है, अंत में वो बाईं ओर मुड़ेगा। देखिए जब बाईं ओर मुड़ेगा तो दाहिने मुड़ेगा तो इधर जाएगा, ठीक। तो दाहिने हमको नहीं मुड़ना है, किधर, बायां मुड़ना है। तो बाईं मुड़ेगा तो इधर चलेगा। कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर चल रहा है। देखिए यहाँ पर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, पूछा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया 7 किलोमीटर चल रहा है। अब आपको बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में और कितना दूरी है। देखिए तो यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी बताना है, ठीक। देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु के यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी बताना है और आपको किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये कितना चला, यहाँ से यहाँ कितना चला, 5 चला और ये कितना चला, 7 चला। दोनों को क्या करेंगे, आपस में जुड़ लेंगे। देखिए ये आपको यहाँ से 5 चला और यहाँ से क्या चला, 7 चला। तो किस क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 5 कितना गया, यहाँ पर 7 5 कितना गया, 12 हो जाएगा। क्यों गया, 12 हो गया, यानी 12 हो गया, ठीक, 12 हो गया। लेकिन आपको बताना है कि 12 किलोमीटर हो गया। कितना गया, ये 12 किलोमीटर हो गया। दूरी आपको पता चल गया 12 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि किस दिशा में है। देखिए दिशा आपको बताने के लिए क्या करेंगे, ये एक बार डायग्राम में देखिए। देखिए यहाँ से वो चलना शुरू किया और यहाँ से चलेगा और यहाँ से और यहाँ तक आया। ये क्या है, यहाँ तक आ गया। ये क्या आ गया आपको, पूर्व यानी क्या दिए, देखिए यहाँ पर पहुंचा है ना, तो यहाँ पर यानी पूर्व और दक्षिण में पहुंचा है। क्या है, पूर्व दक्षिण में है, क्या है, पूर्व दक्षिण में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो गया। तो पूर्व दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 12 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में देखना है। तो यानी 12 किलोमीटर पूर्व दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, इन प्रश्न आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन उत्तर आकृति में से 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए कि जो प्रश्न आकृति दिया है ना, वो प्रश्न आकृति में आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जो पहला आकृति है ना, आपको दूसरा आकृति से जिस प्रकार से संबंधित होगा, उसी प्रकार से जो तीसरा आकृति है ना, आपको चौथा आकृति से संबंधित होगा। तो पहला आकृति जो दूसरा आकृति से किस प्रकार से संबंधित है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार जो पहला आकृति है ना, पहला आकृति में 3 रेखा है। देखिए पहला आकृति 3 रेखा यानी 2 रेखा सीधी रेखा होता है, द्वारा विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो पहला आकृति में एक त्रिभुज लिखा है। क्या लिखा है, त्रिभुज है। त्रिभुज में पहला आकृति में त्रिभुज है, लेकिन दूसरा आकृति में क्या कर दिया, यानी 3 रेखा दे दिए। क्या दिया यहाँ पर, देखिए 3 रेखा दिए, यानी 2 आपको तिरछा दिया रेखा और एक क्या दिया, सीधा रेखा दिया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से यानी तीसरा का और चौथा में देखेंगे। देखिए तो तीसरा में क्या दे, एक वृत्त दिया है और वृत्त में क्या करेंगे, यानी उसी प्रकार से रखेंगे। ठीक, देखिए तो वृत्त हो गया, यहाँ पर भी वृत्त रखेंगे और इसमें क्या रखें, यानी पहला से दूसरा आकृति में ले जाने के लिए आपको क्या किया है, 3 रेखा दिया है। ठीक है, तो 3 रेखा में क्या किया है, 2 सीधी रेखा दिया है और एक क्या दिया यानी खड़ी रेखा दिया है। उसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे, एक खड़ी रेखा रखेंगे। ठीक, यानी जो तीसरा है ना, तीसरा आपको चौथा से सम्मिलित करेंगे और उसी प्रकार से क्या करेंगे कि 2 क्या करेंगे, सीधी रेखा, एक सीधी रेखा होगा और 2 आपको तिरछा रेखा करेंगे। क्या करें, तिरछी रेखा करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आ गया, क्या हो गया, जो पहला आकृति है ना आपको दूसरा आकृति से सम्मिलित है, उसी प्रकार से जो तीसरा आकृति है ना, चौथा आकृति आपको इस प्रकार से बनेगा। इस तरह का आकृति जो है ना, वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, इस तरह का आकृति आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उन सभी लोगों की यानी संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यानी इसके कहने का मतलब है, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बताना है कि तमिल और तेलुगु बोलने वाले संख्या बताना है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, क्या यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है। देखिए ये आकृति आपको क्या दिख रहा है, ये आकृति आपको तेलुगु दिख रहा है, ठीक, आपको तेलुगु होगा। तेलुगु के बाद में ये ब्लू वाला आकृति देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, नहीं तमिल हो गया, क्या होगा, तमिल हो गया। लेकिन उसी प्रकार से कि ये हरा वाला क्या होगा, तो आपको यहाँ पर अंग्रेजी हो गया। लेकिन आपको सवाल क्या पूछा है, पहले यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर आपको सवाल क्या पूछा है, आपको सवाल पूछा है कि देखिए उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए केवल तमिल और तेलुगु बोलने सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताना है कि तमिल और तेलुगु बोलने वाले की संख्या कितना है, आपको इसको ज्ञात करना है। यानी तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम में देखेंगे, क्या करेंगे, एक बार डायग्राम में देखिए। तो आपको क्या पूछा है, तेलुगु और तमिल बोलने वालों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तमिल हो गया, तेलुगु हो गया और इंग्लिश हो गया, क्या होगा, अंग्रेजी दिया है। अंग्रेजी वाला को क्या करेंगे, अंग्रेजी वाला को काट देंगे, हमको अंग्रेजी वाला को नहीं लेना है। ये क्या बोल रहा है, खाली तमिल और तेलुगु को बोल रहा है। देखिए अगर तेलुगु को लेंगे, यहाँ पर खाली 35 दिया, ठीक। अगर उसी प्रकार से अगर तेलुगु को लेंगे तो तमिल को लेंगे, तो तमिल क्या दिए, 180 दिया है, क्या दिए, 180 दिया है। लेकिन देखिए अगर किसी 180 दिया है, नहीं, आपको क्या बताना है, दोनों बताना है। यानी क्या बताना है, तेलुगु और तमिल दोनों संख्या बताना है, ठीक। तेलुगु और तमिल बोलने वाले की दोनों की संख्या बताना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, इसमें तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं, तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। देखिए 12 ऐसी संख्या है ना, 12 ऐसी संख्या है जो कि देखिए यहाँ पर तेलुगु भी बोलते हैं और यहाँ पर तमिल भी बोलते हैं। तेलुगु और तमिल दोनों बोलने वाले की संख्या कितना गया, 12 दिया है, कितना दे, 12 दिया है। तो 12 आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।